नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे घनमूल मीन्स क्यूब रूट। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है घनमूल। देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। आपको 64 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? 64 का घनमूल। तो जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना हो, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो आपको निकालना है क्या? 64 का घनमूल। तो इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, 64 किससे डिविजिबल है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो सबसे पहले आपको हमेशा 2 से ही चेक करना है। इसमें 64 में 2 का भाग जाता है नहीं, तो 64 में 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए। 2 यहाँ पास लिखिए, यहाँ पास कितना आ जाएगा? 32। 32 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? यह आ जाएगा 16। 16 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पास आ जाएगा 8। 8 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 4। 4 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 2। 2 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पास 1 ना आ जाए। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा? 64 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए, अब आपको निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकाल दीजिए 64 का घनमूल। देखिए, घनमूल को कैसे लिखते हैं? पहले अंडर रूट, फिर यहाँ पास 3 राइट कर दीजिए। अंडर रूट बना दीजिए, यहाँ पास 3। इसका मतलब क्या होता है? घनमूल। क्या होता है? घनमूल। यहाँ पास बना लीजिए इसे अंडर रूट, यहाँ 3 राइट कीजिए और जो अंदर है 2 इंटू, इसको अंदर कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके। अब देखिए, घनमूल में क्या होता है? 3 का जोड़ा बनाना है। तो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बनाना है आपको। यहाँ 2 3 बार आया है, एक जोड़ा ही बन गया। कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। तो अंडर रूट 64 मीन्स 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? यहाँ पास से 1 2 निकल आएगा और इस जोड़े से 1 2 निकल जाएगा। देखिए, हमेशा इसमें घनमूल में क्या होता है? 3 का जोड़ा बना जाता है। तो 3 का जोड़ा यहाँ पास बना लिए और यहाँ पास भी बना लिए। तो एक इसमें से 1 निकल आया, 2 इस जोड़े से 1 निकल आया। तो क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट, यहाँ पास क्या हो जाएगा? 64। 64 का घनमूल 2 दूनी 4। तो 4 घनमूल है किसका? 64 का। और दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं और ऐसे अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करके आप लोग सिंपल से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या घनमूल। देखिए, आपको निकालना है मान लीजिए 512 का। 512 क्या निकालना है? घनमूल। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 से भाग दीजिए, यहाँ पास आ जाएगा 2, यहाँ पास कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ पास कितना जाएगा? 6। देखिए, अब इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो यहाँ पास क्या जाएगा? 8। 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए, इसको 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 है और यहाँ पास 8 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 4। तो अब इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 32। इसमें 2 का भाग दो, कितना आएगा? 16। 16 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 8। 8 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 4। 4 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? यहाँ पास आएगा 2। 2 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 1। ऐसा तब तक करते रहना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। देखिए, 512 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए, कितने 2 हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अब आपको निकालना क्या? घनमूल। यहाँ 3 लिखिए और इसमें अंडर रूट कर दीजिए। 5
112। देखिए 512 का घनमूल, ऐसे इसमें भी कर दीजिए 3 घनमूल कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, घनमूल ही निकालना है। तो 2 इंटू 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 2। देखिए हमेशा आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ पास ए बन गया, एक जोड़ा यहाँ पास ए बन गया। ओके, तो अब निकाल लीजिए 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 निकाल लीजिए, इस जोड़े से, इस जोड़े से 1 2 निकाल लीजिए, और इस जोड़े से भी 1 2 निकाल लीजिए। ओके, तो घनमूल हो जाएगा आपका 512 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपका घनमूल है किसका, 512 का। चलिए मान लीजिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं घनमूल निकालने के लिए। तो किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं इसे घनमूल। हम एक तीसरी संख्या ले रहे हैं 27,000। 27,000 इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पास 7 है तो 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 0 0, 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 13,500 आएगा। इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पास 6, यहाँ पास कितना जाएगा, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 0 है तो 0, और इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 3, और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 3 6, फिर यहाँ पास हो जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ पास 1 बचेगा 10 बनेगा, 2 पंचे 10। अब बताइए इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके आगे कौन सी अभाज्य संख्या है, 3, तो अब 3 का भाग दीजिए, तो कितना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पास 7 है, 3 दूनी 6, और 3 पचे क्या हो जाएगा 15। इसमें 3 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पास 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा तो 3 पचे 15। अब देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, तो लीजिए 3 एकम 3, यहाँ पास 7 है, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15। अब बताइए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 2 7 7 1 8, इसके अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ने पर यदि जो आता है उसमें 3 का भाग यदि चला जाता है तो उस संख्या में भाग जाएगा। तो 5 2 7 7 1 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भाग 3 का नहीं जाएगा। तो 5 का दीजिए, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, इसमें 5 का भाग दीजिए, 5 25। अब 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, तो 27,000 बराबर क्या हो जाएगा, 27,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, देखिए इसका घनमूल निकालिए, तो घनमूल कैसे लिखेंगे, यहाँ पास 3 और अंडर रूट कर देंगे, तो 27,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर, तो यहाँ पास वैसे कर दीजिए 3 अंडर रूट मीन्स घनमूल, इसका मतलब क्या होता है, घनमूल। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 27,000 का घनमूल 0 0 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास 2 का जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा बनाना है आपको घनमूल में, तो इसमें 3 का जोड़ा एक बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया, तो इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2
यहाँ से क्या निकल आएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, इसमें से क्या आ जाएगा 1, 5 निकल आएगा। तो 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा 27,000 बराबर 2 3 6 6 5 30। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।